हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 9 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती हैं। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो फिगर बनेगा उसको फिगर द्वारा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूमि। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, देखिए एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पर। ये मान लीजिए आपका ये हो गया आपका भूमि, मतलब ज़मीन हो गया। ठीक है, ज़मीन पे क्या है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर, एक दीवार बनाएंगे पहले। ठीक है ना, ये मान लीजिए आपका बन गया दीवार। ठीक है, दीवार हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की। ठीक है, ये जो दीवार जो है कितना है, 8 मीटर। ठीक है, और 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, दीवार पे क्या है, एक सीढ़ी खड़ा रखा हुआ है। तो सीढ़ी कैसे रहता है, इस प्रकार देखिए, सीढ़ी इस प्रकार बनता है। ये मान लीजिए सीढ़ी है। ठीक है, ये हो गया आपका सीढ़ी। ठीक, और यहाँ पर क्या है, सीढ़ी के सामने क्या है, एक खिड़की रखा हुआ है, मतलब खिड़की बनाया हुआ है। ये खिड़की हो गया। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं ये खिड़की है आपका। ठीक है, ये दीवार है 8 मीटर ऊंचा और ये है सीढ़ी है आपका। ठीक है, तो सीढ़ी कहाँ तक पहुँचता है, खिड़की तक पहुँचता है। ठीक है, तो दीवार के आधार, दीवार का जो आधार है ये आधार है, आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, तो सीढ़ी का जो निचला सिरा है, ये नीचा वाला भाग, और दीवार का जो आधार है इसके बीच का जो दूरी है वो क्या है। ठीक है, वो आपको निकालने बोल रहा है, मतलब ये वाला आपको निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए नाम दे देते हैं। ये बिंदु बन रहा है ए, यहाँ पर मान लीजिए सी, यहाँ पर मान लीजिए इसको बी मान लीजिए। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ये सीढ़ी का जो लंबा दिया हुआ है कितना है, 10 मीटर। ठीक है, और ये है 8 मीटर। तो आपको क्या करना, निकालना है ए सी निकालना है। और हमको क्या देखने को, सीढ़ी जो होता है, सॉरी दीवार जो होता है, ये आपका खड़ा सीधा होता है, मतलब ये 90 डिग्री कोण यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, चलिए लिखेंगे माना सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी जो है, माना सीढ़ी बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए सीढ़ी बराबर आपका मानना होगा क्या, ए बी मान लीजिए। ठीक है, सीढ़ी क्या है, माना सीढ़ी बराबर ए बी हो जाएगा। ठीक है, और खिड़की क्या है, खिड़की बराबर क्या होगा, बी मान लीजिए। ठीक, और ये जो होगा आपका बी सी, बी सी पर कितना दिया हुआ है, जो दीवार है, तो लिखते हैं, चलिए दीवार बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, ये बी सी क्या है, दीवार हो गया। ठीक, और हमको क्या करना है, ए सी निकालना है, ए सी बराबर वाट। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग त्रिभुज ए सी बी में लेकर जाएंगे, बी सी ए बोलिए या तो ए सी बी से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी
ACB में, ठीक है। क्या ये समकोण त्रिभुज है ना, इसे लिखे समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, देखिए कर्ण क्या है, AB है मेरा, ठीक है, जो सीढ़ी है, तो लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ये अगर कर्ण होगा तो लंब क्या हो जाएगा, मान लीजिए BC है, ठीक, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर और क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC का स्क्वायर, ठीक है। और BC पर देखिए, BC पर कितना दिया हुआ 8, यहाँ पर लिख दीजिए 8 मीटर। और AB पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिए 10 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या निकालना है हमको, AC, तो AB का मान दिया है कितना हुआ है 10 का स्क्वायर बराबर BC कितना दिया हुआ है, BC बराबर 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। 64 को इधर लाएंगे, 100 माइनस 64 बराबर AC स्क्वायर। 100 में 64 चल जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 36 बराबर AC स्क्वायर। तो AC वाला क्या हो जाएगा, √36, यानी कितना निकलेगा, देखिए 6 गुना 6 कर सकते हैं, तो जोड़ा निकल के आएगा, कितना आएगा 6 निकल के आएगा, यानी 6 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो AC का मान कितना निकल के आएगा आपका 6 मीटर, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।